कहेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया और अफ्रीका के एंशिएंट जो रिलेशन शुरू हुए थे वो शुरू हुए थे मौसमी हवाओं की वजह से, यानी कि मॉनसूनल विंड की वजह से। जी हाँ, इंडियन सेलर्स इन मॉनसूनल विंड का इस्तेमाल करते थे आपकी साउथ अफ्रीकन कंट्री से ट्रेड करने के लिए। जैसे कि आपकी साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड जो जून से लेकर सितंबर तक जो आपकी अफ्रीका के टुवर्ड्स बहती है, उस मॉनसूनल विंड का इस्तेमाल करते थे अफ्रीका पहुंचने के लिए। एंड देन नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड जो आपकी दिसंबर मतलब सितंबर के बाद जो आती है दिसंबर तक, उसका इस्तेमाल किया जाता था वापस इंडिया आने के लिए। उस टाइम पे भी राइस, पाम ऑयल, आइवरी, इस तरीके का ट्रेड हम अफ्रीका के साथ करते थे। और आज फिर हम अफ्रीका को पीछे नहीं छोड़ते, चाहे G20 में उनको हिस्सा दिलवाने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके के बड़े प्लेटफॉर्म पे साउथ साउथ कॉरपोरेशन में अफ्रीका का वॉइस बनना या पूरे साउथ का वॉइस बनना, भारत अफ्रीका को पीछे नहीं छोड़ना चाहता, उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहता है। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वी वांट अफ्रीकन्स फर्स्ट, अफ्रीका बाद में, यानी कि पहले हमारी प्रायोरिटी अफ्रीकन्स है, यानी कि अफ्रीका के लोग हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा। आज की इस वीडियो के स्टार्ट से ही आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं हाल ही में 21st अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आरडो कॉन्फ्रेंस जो आपकी हुई है, उसमें किस तरीके का समराइजेशन किया गया जो कि न्यू दिल्ली में हुई, और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में ही है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या बातें हुई, क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया और अफ्रीका का रिलेशनशिप, और किस तरीके से ये इम्पैक्ट फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। जैसे कि हमने देखा वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ साहब, उन्होंने ये मीटिंग आपकी अटेंड करी थी। तो स्टार्टिंग विद व्हाट इज आरडो। जो आरडो है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एशियंस और अफ्रीकन रूरल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली की गई थी, और इसकी शुरुआत जो है वो 1962 में की गई थी। पहले ये एशियन समिट था। उस टाइम के जो एग्रीकल्चर इंडिया के मिनिस्टर थे देशमुख साहब थे, और उस टाइम पे जापान के जो थे हिरोशु करके जो आपके मिनिस्टर थे, उन दोनों लोगों ने मिलकर ये इस तरीके के प्लान के बारे में बात की थी। और लेकिन उस टाइम का जो कंसर्न था वो मेजरली था कि एशियंस के रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए हम बात करेंगे, लेकिन बाद में इसको डेवलप करके कहा गया कि एशियंस एंड अफ्रीकन्स दोनों ही इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सो ये एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है रूरल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना मार्च 31 से 1962 में की गई थी। इसके जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली ही देखने के लिए मिलेगा। और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत लेकिन 1955 में ईस्ट एशियन, जो कि मैंने बोला, रूरल रिकंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस के तौर पे हुई थी टोक्यो पे, जिसमें इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और आपके जापान के हिरोशु ने मिलकर डिसाइड किया था। लेकिन इसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट करके 1961 में अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल रिकंस्ट्रक्शन इन न्यू दिल्ली किया गया, जिसका परमानेंट हेडक्वार्टर 1966 से न्यू दिल्ली है। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 33 मेंबर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सारी एशियन कंट्रीज है, आंसर इज नो। सारी अफ्रीकन कंट्रीज है, तो आंसर इज नो। देयर आर 33 मेंबर्स ऑफ आरडो, जिसमें से 15 एशियन कंट्रीज और 17 अफ्रीकन कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो दिस इज बेसिकली अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ आरडो कि आरडो क्या है। दैट इज AARDO, अफ्रीका एशिया रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग क्या ये खाली एशिया अफ्रीका ओरिएंटेड था, तो नहीं, पहले ये एशिया ओरिएंटेड था, देन बाद में इसको अफ्रीकन ओरिएंटेड भी किया गया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। और करंटली कितने मेंबर्स है? 33 मेंबर्स, जिसमें से ज्यादा अफ्रीकन है, एशियन कंट्रीज कम है। आपका होमवर्क रहेगा कि आपको बताना है कौन कौन सी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज इसका मेंबर है। अब इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ही ऑब्जेक्टिव है साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में अभी थोड़ा कम टाइम लगाऊंगी, लेकिन कमिंग स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताऊंगी कि बेसिकली व्हाट इज साउथ साउथ कॉर्पोरेशन। शुरू में ही बोला कि साउथ की आवाज जो है, आपकी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, हमारे नरेंद्र मोदी साहब बने हैं।
वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सस्पेंस बनाना चाहूंगी और डिटेल में आपको इसके बाद समझाऊंगी। बट यस, दिस इज वर्किंग ऑन द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेंथ इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोलैबोरेशन ऑफ द साउथ साउथ, एग्रीकल्चर और रूरल पॉलिसीज बनाना जो दोनों नेशंस को करे सपोर्ट। हाल ही में कुछ वक्त पहले केन्या के प्रेसिडेंट आए थे, उनके साथ हमने एग्रीकल्चर एग्रीमेंट किए थे, तो वो एक एग्जाम्पल आपका हो सकता है कि हम कैसे इस एरिया में एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से इन्हांस कर रहे हैं। और फूड सिक्योरिटी और पॉवर्टी के मामले में देखा जाए तो अफ्रीका इज वन ऑफ दी, पॉवर्टी के मामले में इंडिया और अफ्रीका जब बात होती है, एज अ कंट्री इंडिया को देखा जाता है ना, एज अ कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कंसिडर किया जाता है, तो दोनों ही पॉवर्टी एलिवेशन पे फोकस कर रहे हैं, हंगर को कम करने की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई जो आरडो है वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपके 17 सस्टेनेबल एसडीजीज गोल हैं, उनको फुलफिल करने की बात करता है, जिसमें पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्लीन एनवायरनमेंट, फिशरी, हर तरीके की चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं। सेंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी आपकी इनके साथ शेयर की जा सके, ताकि ये लोग भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस बन सकें, ये लोग भी टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकें। So this is basically the major aim and objective of this particular ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का रोल क्या है? ऑब्वियसली इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, तो अगर स्टेटमेंट रहता है कि क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर है आरडो का, तो आप बिल्कुल बिना वक्त गवाए यू विल से यस, इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आरडो। और ये इस टाइम पे आई एम सो सॉरी, उस टाइम से इंडिया ही आपका एशियन अफ्रीकन रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ये पूरा काम करता है। इनफैक्ट 1947 से लेके अब तक ये ऐसी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है जहां मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से रही है। सो यस, इंडिया जो इस पर्टिकुलर एरिया मैन इज द कंसिडर एज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन द टर्म्स ऑफ मेंबरशिप। अगर इन मेंबरशिप के तौर पे बात की जाए तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए आरडो में मिलेगा। देन इट्स अ वेरी, यहाँ अब इंडिया केवल अकेले, ये केवल मेंबर कंट्रीज नहीं है, इनमें और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, यूनाइटेड नेशन काम करती हैं और बहुत सी ऐसी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती हैं, और इंडिया इनका योगदान मेजरली इसमें करता है। दैट मीन्स इंडिया का एक मेजर आपको कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलेगा दोनों तरफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर बढ़ाने के लिए। फंक्शन एंड पावर क्या है? तो ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाने की बात की गई है, ट्रेड बढ़ाने की बात की गई है। दोनों जो रीजन है, दोनों एशियन अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये मिल के मेंबर कंट्रीज ये डिसाइड करेंगी क्या पॉलिसीज लाई जा सकती हैं ताकि ये हम इस पर्टिकुलर रीजन में डेवलपमेंट कर सकें, वर्कशॉप्स करें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें। इन शॉर्ट वही है कि इस तरीके से फंक्शन करती है। देन एडवाइस, फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, एडवाइजरी रहे, ट्रेड और इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, प्राइवेट एलिवेशंस वो क्या बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन करने के लिए, और यूनाइटेड नेशन की बहुत सी एजेंसीज इसके साथ काम करेंगी, जिसमें फूड ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएफएडी, यूनेस्को, यूएनडीपी, डेवलपमेंट प्रोग्राम, आईसीए, रूरल प्रोजेक्ट्स हैं। तो दैट मीन्स कि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए यूनाइटेड नेशन की 33 मेंबर कंट्रीज के साथ में ये ऑर्गेनाइजेशंस भी आपकी काम करती हैं, और फोकस रहेगा क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग, यानी कि इस तरीके की फार्मिंग की जाए जिससे आपके इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, एग्रीकल्चर में इनोवेशन रहे, एग्रीटेक का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ कम से कम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि पूरा डेवलपमेंट इसका फुलफिल किया जा सके। सो होप सो आरडो के बारे में आपको एक चीज बेसिक आइडिया तो लगी गया होगा कि क्या है। अब हमने बात की थी साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज अ साउथ साउथ कॉर्पोरेशन? एक्चुअली है क्या कि मैंने कई शायद वीडियोज में भी बात की गई है, दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज अ सदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप थोड़ा सा देखें, और जो है ऑस्ट्रेलिया भी आपके नॉर्दर्न में ही कंसिडर होता है, तो ये कंट्रीज देखी गई हैं कि ये थोड़ी गरीब है या तो डेवलपिंग कंट्रीज है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज हु आर ऑलरेडी अ डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलप्ड नेशंस। तो हमने मिलके एक साउथ साउथ कॉर्पोरेशन बनाया, और जिसमें वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो है, जिसका इनिशिएटिव लिया जाता है, या जिसमें साउथ साउथ कॉर्पोरेशन में अगर किसी कंट्री का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, दैट इज नोन एज इंडिया। इंडिया को कहा जाता है इट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ।
तो इन साउथ कंट्रीज ने, जिन्हें डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंसिडर किया जाता है, जिसको हम एलडीसीज बोलते हैं, उन लोगों ने मिलकर कोलैबोरेशन बनाई आपस में, और उन्होंने बोला कि हम अपनी कलेक्टिव कैपेसिटी से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ग्रोथ की बात करेंगे। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है बन के आई, जिसको हम बोलते हैं साउथ साउथ कॉरपोरेशन। कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग कंट्रीज किसकी, अफ्रीका एशिया की, और ये शुरू भी हुआ था बाय बैंडंग कॉन्फ्रेंस इन 1955। तब से अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक साउथ साउथ कॉरपोरेशन बनाएंगे, और जिसका मोटिव रहेगा साउथ की डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को आगे बढ़ावा देना। फीचर्स क्या है, ऑब्वियसली कि ये साउथ साउथ कंट्रीज ने मिलकर एक हाथ मिलाया, मेजर टर्म। अब फीचर्स क्या है कि ज्यादातर ये जो कंट्रीज हैं, दे आर बेसिकली लो इनकम कंट्रीज लोकेटेड इन अफ्रीका, एशिया एंड साउथ अमेरिका। तो क्या फीचर है इन साउथ साउथ कॉरपोरेशन का बनाने का? मेन रीजन कि भाई ये क्राइटेरिया पे तुमने इस कंट्री को इन्वॉल्व किया, तो दैट इज कि पहले तो लो इनकम कंट्रीज है, दूसरी हिस्ट्री इन लोगों की सबकी ही ऑलमोस्ट इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म की रही, तो हिस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आप बात करेंगे जब आपके वास्को डिगामा 14 के आसपास कहीं पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे थे, तब उन्होंने वहां पे बोला कि भाई इंडियंस वहां पे उनको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिले थे। दैट मीन्स तब से हमारा उनके साथ ट्रेड चल रहा है, तो दैट मीन हिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आज भी ये बात हो रही है कि जो दिस साइड ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज है, यहाँ पे हिंदुज्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट आपको बहुत सी अफ्रीकन जो है उस टाइम पे, सिद्धीज बोलते हैं जिसको, बंटूनी ट्राइब या बंतन ट्राइब जो उस टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मेजरली सिद्धीज, वो आपकी मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी में भी देखने के लिए मिले थे, और मुगल्स की आर्मी में भी आपको अफ्रीकन उस वक्त देखने के लिए मिलते हैं। सो अगर हम ब्रिटिश टाइम की हिस्ट्री बात करें तब भी है, और एंशियंट टाइम में भी चले जाएं तब भी हमारी हिस्ट्री है। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी एक मेजर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से हम रिलेशनशिप में हैं। देन बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो नई नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की टूवर्ड जा रही हैं, तो कुछ या तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन एस्टैब्लिश कर दी है या कुछ बन रही है। तो ये भी एक कॉमन फैक्टर है कि सारी कंट्रीज ने मिलकर बोला कि चलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक कॉर्पोरेशन बनाएंगे जिसमें हम लोग पार्ट रहेंगे। और इसमें से भी ज्यादातर जो कुछ कंट्रीज हैं वो प्रोमिनेंट कंट्रीज है जो मेजर इनिशिएटिव लेती हैं। ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मेक्सिको हो गया। इनकी पॉपुलेशन भी लार्ज है, और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन की बात करें तो इनकी इकोनॉमी भी लार्ज है, जिस वजह से इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम मेंबर बनेंगे। अब खाली यही नहीं, बहुत से एफर्ट्स लिए गए हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। चाहे यूनाइटेड नेशन ने अपना प्रॉपर ऑफिस स्टैब्लिश किया, जिसको हम UNOSSC कहते हैं, 1974 में स्टैब्लिश किया गया था कोऑर्डिनेशन प्रमोट करने के लिए, और अफ्रीकन्स का ग्रोथ और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन का ग्रोथ प्रमोट करने के लिए। देन एक साउथ साउथ गैलेक्सी इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें एक नॉलेज शेयरिंग पार्ट बनाया गया। हमने अफ्रीकन्स को बोला कि हम आपको ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी भी हम आपको सिखाएंगे। इंडिया, इनफैक्ट इंडिया तो इनके साथ स्टेम्प भी कर रहा है। व्हाट इज स्टेम? स्टेम्प इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स की भी इनको प्रमोशनली स्टडी दे रही है। पैन अफ्रीकन प्रोग्राम के चलते इंडिया जो है इनको टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन, IT सेक्टर्स में भी आपका डेवलपमेंट कर रहा है। और ये अभी से नहीं, ये आपका किस वक्त किया गया था? अब्दुल कलाम साहब जी के टाइम से ही जो है ये चीज शुरू की कर दी गई थी अफ्रीकन के साथ में, जो कि आपका ये जो साउथ साउथ गैलेक्सी एक नॉलेज शेयरिंग पार्टनर प्लेटफॉर्म बनाया गया 2019, वेरी रीसेंट इनिशिएटिव लिया गया, जहां सारी साउथ कंट्रीज को मिलके अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नॉलेज शेयर करेंगी। देन साउथ साउथ ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन, SSTC, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि डेवलपमेंट सेक्टर्स को प्रमोट करती है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है आपका, और म्यूचुअल रिलेशनशिप और कोऑर्डिनेशन के साथ कहती है कि भाई हम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। देन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दैट इज WFP, इस पर्टिकुलर एरिया में साउथ साउथ ट्रस्ट फंड बनाया, जिसके थ्रू ऑब्वियसली पॉवर्टी इज द मेजर कंसर्न इन दिस एरिया, सो दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड दीज आर नॉट ओनली द इनिशिएटिव्स, बहुत से अदर इनिशिएटिव है, जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर बनाया गया। मेजरली एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
जो बनाया गया उसका मेजर कंसर्न ही आप देखेंगे इट्स टू काउंटर चाइना, क्योंकि चाइना ऑलरेडी अफ्रीका में 5 से 10 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और इंडिया कभी, जैसे ना इंडिया बात करता है अफ्रीकन फर्स्ट, पर वो बात करता है नहीं भैया हमको चाहिए पैसा, करप्शन, गरीबी है, गरीबी होगी तो करप्शन होगा, करप्शन होगा तो ऑलरेडी करप्शन, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं अफ्रीकन कंट्रीज के, उनको ब्राइब करके, उनको घूस दे के आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट में बिजनेसमैन जो अफ्रीका के हैं उनके साथ चाइना रिलेशनशिप बना चुका है। तो इंडिया माना जाता है कहीं ना कहीं इस चीज में लैग करता है, जिसपे इंडिया को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बट जो एशिया अफ्रीका एशिया ग्रोथ कॉरिडोर है, और ये एक चीज और खास बात है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की, इस एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का जो मेन है, इट इज मेनली अ ओशन या फिर सी रूट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेजर टारगेट जैसे कि ओबोर हो गया, वो भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो हो गया, वो भी मैरीटाइम और सिल्क रूट है। इंडिया का भी बहुत से इनिशिएटिव हैं, चाहे वो IMEEC हो गया, रिसेंट में बात की गई थी, अब चाहे वो INSTC हो गया, ये सारी आपकी लैंड को भी कनेक्ट करती है और ओशंस को भी कनेक्ट कर सकती है। बट जो एशियन अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, इसका मेनली कंसर्न है सी रूट और इस इंडियन ओशन रीजन में मेजरली चाइना को काउंटर करना और ट्रेड इंप्रूव करना। So this is basically some of the major organizations, major initiatives which has been taken under South-South Cooperation Plan. ठीक है, तो ये चीज है इंडिया का अप्रोच क्या ऑब्वियसली इस रीजन में। तो इंडिया जो है मैंने बताया जैसे बहुत से प्रोग्राम, पैन अफ्रीका ईट नेटवर्क, जिसके तहत वो टेलीकम्युनिकेशन, मेडिसिन के रिलेटेड उनको एजुकेशन और नॉलेज शेयर करता है। इप्सा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, IBSA। उसमें क्यों इप्सा कहा जाता है, क्योंकि इट हैज इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फंड। तो इसमें फंडिंग के थ्रू ये लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। इस तरीके का इप्सा ट्रायंगल आपको देखने के लिए मिलेगा। देन इंडिया ने लगभग अभी तक 1947 से इन्वेस्ट किया है SSTC, दैट इज साउथ साउथ कॉर्पोरेशन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, लगभग $107 बिलियन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हमने अफ्रीका को हिस्सा बनाया। हमने देखा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। सो बेसिकली इट्स एन इनिशिएटिव व्हिच वाज स्टार्टेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, जिसमें जितनी भी आपकी इक्वेटर पे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न जो कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन होता है, सबसे ज्यादा सोलर लाइट्स आती हैं, उन पर्टिकुलर कंट्रीज को मिलके हमने सोलर एनर्जी पे काम करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुरुग्राम, नॉट इन इंडिया, नॉट इन दिल्ली, बट गुरुग्राम इन हरियाणा। गुरुग्रामा बोल रही हूँ, गुरु जो ग्राम है बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ दिल्ली NCR, बट ओरिजिनली इट इज पार्ट ऑफ हरियाणा। देन G20 में हमने इनको पार्ट बनाया, हिस्सा बनाया, G20 को G21 कराया, एंड देन वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन के तौर पे इस पे काम किया, एंड अफ्रीकन यूनियन को ऑब्वियसली G20 में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इनको हिस्सा बनाया, जिसमें साउथ अफ्रीका वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ G20, बट अब जो अफ्रीकन यूनियन है जिसमें 55 कंट्रीज हैं वो भी आपका हिस्सा बनी। तो आप देखेंगे कि 2015 में भी वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब आपके नरेंद्र मोदी 14 में आपकी शपथ ली, तो 15 के आसपास दिस इज द फर्स्ट टाइम इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, इंडिया अफ्रीका ग्रोथ समिट पे भी किया था। दैट मीन्स फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग वी आर फोकसिंग ऑन अफ्रीका एज वेल। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि दिस पर्टिकुलर सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया। ठीक है, 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू एशिया, स्पेसिफिकली इंडिया एंड चाइना। दुनिया की यंगेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री इज करंटली इंडिया, बट कहा जाता है कि 22nd सेंचुरी विल बी अफ्रीका, और दुनिया की सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन वाला जो कॉन्टिनेंट है दैट इज अफ्रीका। इसीलिए हर एक कंट्री, हर एक छोटी बड़ी कंट्री, दे वांट टू डू ट्रेड विद अफ्रीका, दे वांट टू इंप्रूव रिलेशनशिप विद अफ्रीका, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अफ्रीका माना जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको बहुत छोटे में और बहुत सिंपल तरीके से चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। आप ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।